नमस्कार बच्चों, आज का मेरा यह वीडियो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विथ KMnO4 एंड KOH। एंड एज यू नो KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड KOH ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इज देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इक्वेशन हम लिखते हैं। दिस इज योर एल्काइल बेंजीन, एक छोटा एल्काइल बेंजीन ले लिया एंड KMnO4 KOH। तो सबसे पहले आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड COOK एंड फिर इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O, देन यू विल गेट बेंजोइक एसिड, राइट। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये रिएक्शन। तो इसमें बच्चों एक चीज़ हमें ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एल्काइल, अगर मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, जैसे CH2 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 CH3, कितना भी बड़ा चेन हो, लेकिन ऑक्सीडेशन इसी का होता है जी, फर्स्ट कार्बन एटम का होता है, ठीक है। यानी इसमें हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अगर फर्स्ट कार्बन आइटम में हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर बड़ा ये चेन है फिर भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, फर्स्ट कार्बन आइटम पर हो रहा है। तो फर्स्ट कार्बन आइटम पर ही ऑक्सीजन ऐड होगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि ये बड़ा सा ऐसा दे देगा और कहेगा कि जी इसको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। थोड़ा ये ध्यान रखें। अभी और ध्यान रखने वाली बात मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो कि यहाँ आपका CH2 CH2 CH3 एंड हियर ऑल्सो CH3, तो देखो ये 2 डिग्री हो गया, लेकिन ये कार्बन आइटम पर हाइड्रोजन तो है ना एक, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और इसमें भी प्रोडक्ट हमारा ये सेम बनेगा। सेम प्रोडक्ट इज देयर इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड KOH, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ मान लो अगर टर्सरी हो जाता है, अगर मान लीजिए कि टर्सरी हो जाता है, टर्सरी हो गया, जैसे इस तरह से समझो, ये C हो गया, इधर भी CH3 कर लो, इधर CH2 CH3 कर लो, इधर भी CH2 CH3 कर लो, तो यहाँ क्या होगा जी, यहाँ जो है ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि इस कार्बन आइटम में हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और भी देखो, और भी चीज़ बताते हैं कि इसमें और क्या ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा दे दिया, देख कहा जी यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 CH3 है और इसको KMnO4 KOH से करा दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो होगा यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, और क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा बताइए। ये दोनों पे एसिड ग्रुप आ जाएगा, दोनों पे एसिड ग्रुप आ जाएगा, नहीं ये दोनों पे एसिड ग्रुप आ जाएगा और ये दिस इज योर थैलिक एसिड बन जाएगा, है ना, थैलिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे CH3 भी हो सकता है, यहाँ बड़ा चेन हो सकता है। तो इस तरह से हम जो भी आता है रिएक्शन, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो इस तरह से आपको करना है। अब देखो एक हम मैकेनिज्म बनाते हैं एल्काइल बेंजीन का कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। तो होने के लिए बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले आप एक छोटा सा इसी का मैं करा के दिखाता हूँ, H एंड H एल्काइल बेंजीन है, ठीक है। और आपके पास क्या है जी, KMnO4 है, तो O एंड KMnO4, तो KMnO4 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, नहीं। अब इसमें देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मैग्नीज एंड ऑक्सीजन एंड हियर ऑल्सो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो अब क्या सिनेरियो क्या हो रहा है, आप ऐसा देखो,
इसमें आप ऐसा सोच लीजिए कि CH इट्स अ फ्री रेडिकल एंड यहाँ H, और ये जो फ्री रेडिकल H प्लस है यहाँ भी होगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल होगा। इसको थोड़ा देखो ऐसे ही कर लेते हैं, ये बाउंड ब्रेक कर दिया ये और ये। अब यहाँ जो H प्लस फ्री रेडिकल है ये दोनों ऐसा बाउंड बनाते हैं। तो बाउंड बनाएंगे तो क्या होएगा, ये OH ऐड हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा, है ना। तो OH ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम अगर इसको लिखें, देखो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो Mn, दिस is O एंड K, O एंड H, O वाली H, O एंड या 1 इलेक्ट्रॉन। कहता है दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। अब यहाँ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, ये माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस लिखेंगे तो बताओ, तो ये जो है अब तो इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसके पास, तो ये OH माइनस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, OH माइनस रिलीज होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस आ गया ना यहाँ। OH माइनस रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखो CH एंड H एंड या OH, राइट। इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ H था और OH आ गया, तो ये हाइड्रोजन के लिए भी तो हो सकता है। सेम प्रोसेस इज देयर, प्रोसेस इज सेम। दिस H कैन बी कन्वर्टेड इनटू OH, OH में ये कन्वर्ट हो सकता है। अगर मान लो ऐसा होता है तो ये क्या हो सकता है, H2O का रिमूवल हो सकता है। और रिमूवल होगा तो क्या बनेगा भाई, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, रिमूवल होगा तो दिस इज योर C एंड या O माइनस एंड या H, और ये बॉन्ड ऐसा शिफ्ट होगा तो देखो एल्डिहाइड बन जाता है, बनेगा ना, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ लिखते हैं, देखिए ये एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। फिर देखो अगर KMnO4 के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन को भी हम चेंज कर सकते हैं, OH से कर सकते हैं, जैसा मैकेनिज्म पहले मैंने बताया। तो फिर अगेन इट चेंजेज इनटू OH, राइट। आई बात समझ। तो इस तरह से ये होता है, आसान सा मैकेनिज्म है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।